पप्पू यादव की अध्यक्षता में पटना के सचिवालय हाल्ट पर जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। पटरी पर सोकर जाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का देश भर में आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। आज किसानों ने रेल चक्का जाम का आह्वान किया है। बिहार की राजधानी पटना में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया, जिसका आगाज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का जाम कर किया है। जन अधिकार पार्टी ने पटना जंक्शन स्थित सचिवालय हाल्ट पर पटरियों पर सोकर रेल रोको आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान एक तरफ जाप कार्यकर्ता ट्रैक पर सोकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों का परिचालन जारी था। हालांकि बाद में जीआरपी और ट्रेन प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को पटरी पर से हटाया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि देश भर में किसानों का आंदोलन शुरू हुए काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब आंदोलन जारी रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस भी महंगी हो गई है। पहले गैस पर जो सब्सिडी मिलती थी उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब भारत की जनता केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर ही अपनी जीवन की रक्षा कर सकती है। इस दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पूरा देश रुका हुआ है, लड़ाई बहुत क्लियर है। आप 3 महीने से हमें मार रहे हो, 3 महीने से 250 से ऊपर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। नवरीत को गोली मार करके आपने समाप्त कर दी। लाल किला में आपने साजिश रच करके गोली चला दिया और उल्टे ही आप हमको दुश्मन बना दिए, आतंकवादी बना दिए, उन्मादी बना दिए। हर चीजों को आपने कर दिया। आप हमको जरा बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं कि आप एमएसपी कानून वापस लेने के बजाय आप आतंकवादी मार रहे हो, लाठी चला रहे हो, गोली खा रहे हो, खिला रहे हो और आप दुश्मन पैदा कर दिए पूरे देश में और हर घर की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जीडीपी नाश हो गई और अब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी महंगाई कर दी कि पूरे भारत के किसान और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टा ही गैस की आपने कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दिया और दूसरी तरफ किसान को कह रहे हो नहीं फिनिश करो, किसान नहीं चलेगा, किसान आतंकवादी है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अब आतंकवादी कोई नहीं है, भारत में किसान आतंकवादी है। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी, हमारा राम कुमार, हम डेली उल्फा के चीफ से बात कर रहे हैं, हमसे 10 करोड़ रुपया मांग रहा है राम कुमार को छोड़ दिया। आप छोड़वाओ ना उसको, जो राम कुमार 2 महीने से है उसको आप कुछ करोगे नहीं। आप गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, सब पर हमारे माँ बहन बढ़ रहे हैं, आप उसकी जान की हिफाजत लोगे नहीं। आप कानून को वापस लोगे नहीं। 2006 में आप नया कानून आपने पैदा कर दिया, उसको वापस लोगे नहीं। तो लोकतंत्र में सिवाय हमारे पास क्या रास्ता है? और ट्रैक्टर फ्रेड कर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित कर क्या आवाज पहुंचाई? हमको तो समझ में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कॉज के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय है? पब्लिक कॉज है ना महंगाई, पब्लिक कॉज है ना किसान, जिसको आप इकोनॉमी समाप्त कर दिए हो। सब किसान का बेटा है ना, मजदूर भी मजदूर का बेटा है ना, और किसान और मजदूर को ही आप मार रहे हो। तो लोकतंत्र में अभी भाजपा वाला पूरा ऑफिस जला दिया महाराष्ट्र में। क्या पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक रहा है कि लाखों बार रुका है? जान जोखिम में डालना सही है। अभी आप कृषि कानून के खिलाफ है, लगले में खाद की सब्सिडी भी सरकार खत्म कर रही है। कितना व्यापक रूप लेगा यह आपका? सर आपको पता ही है, गवर्नर हाउस मार्च, भारत बंद में पप्पू यादव, बीजेपी ऑफिस में लाठी खाए पप्पू यादव, इसके पहले रोड जाम था पप्पू यादव, और फिर पूरा भारत के किसानों के साथ जब जब वो नारा देगा तब आम आदमी को जब ये मारेगी सरकार, महंगाई करेगी, जब रसोई को, महिलाओं पर जुल्म करेगा, तब हम गोली खाने को और मरने को तैयार। झुकने को तैयार नहीं है इस बिल के मामले पर। केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है इस बिल के मामले पर। लगातार भैया तो किसान मरने को तैयार है, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो भारत का किसान और मजदूर मरने को तैयार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी है तो मौका लोग ले रहे हैं। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, जिन्हें देश के किसानों का दर्द का पता नहीं, जो देश को बांटता हो, जो देश अदानी अंबानी जुबरकर गूगल के अलावा दूसरी कोई बात न करता हो, मुझको आप बताओगे ना? चलिए सर हमको हमें आप बताओ
आप किसानों की बात क्यों नहीं करते हो? किसानों को आप कभी आतंकवादी कहते विपक्ष पर किसान आंदोलन को हवा देने का आरोप केंद्र सरकार के कई नेताओं हो? सर, ये किसान आंदोलन है, किसानों के लिए है। बिहार में विपक्ष का क्या मतलब भाई? बिहार में आम आदमी आज पूरे बिहार के स्टेशन पर है। बिहार के स्टेशनों पर है। लड़ाई आर पार है, उसमें कोई समझौता नहीं होगी। किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। बिहार के में जो 2006 में एमएसपी लागू हुआ था उसको भी लागू करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग मरने की तैयारी में हैं।